दोस्तों, आखिरकार भारत कतर के ऊपर प्रेशर बनाने में सफल होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर रिसेंटली कतर ने भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई थी और अब से करीब एक हफ्ते पहले भारत ने कतर के कोर्ट में अपील दायर की थी और फाइनली कतर की तरफ से भारत की इस अपील को एक्सेप्ट किया गया है। वहीं पिछले कई वीडियोस में हम आपको इसके बारे में बता चुके हैं कि यदि दोनों देश अपने ट्रेड रिलेशंस को खराब करते हैं तो आगे चल के दोनों के लिए कई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं और खासकर इसमें कतर का काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा न सिर्फ कतर भारत का लार्जेस्ट गैस एक्सपोर्टर कंट्री है, बल्कि कतर भारत को भारी मात्रा में डिस्का भी देता है नेचुरल गैस के ऊपर। इसके अलावा कई और बड़े प्रोजेक्ट हैं जो अभी पेंडिंग में चल रहे हैं, लेकिन कतर की तरफ से लिया गया यह फैसला अब दोनों ही देशों के प्रोजेक्ट फिर से रीस्टार्ट कर सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कतर ने जिन नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी के सजा सुनाई थी, ये कोई आम नागरिक नहीं थे, बल्कि इन्होंने भारतीय नेवी को एक अच्छी सर्विस दी। इसके अलावा ये सम्मानित नेवी ऑफिसर्स थे, लेकिन कतर एक ऐसी डील को फाइनलाइज करने जा रहा था जिससे आगे चलकर भारत के लिए कई दिक्कतें पैदा हो सकती थी। असल में पसंद गल्फ के अंदर ईरान व अखला देश है जिसके पास टेल सबमरीन्स हैं जो आसानी से किसी भी देश के ऊपर और पूरे एरिया पर आसानी से नज़र रख सकती हैं। इसके अलावा इन्हें आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता और जाहिर सी बात है कि कतर और पाकिस्तान की दोस्ती कितनी ज़्यादा गहरी है, तो इन फ्यूचर कतर यह टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को भी बेच सकता था, या फिर यह सबमरीन पाकिस्तान पहुंच करके भारत के ऊपर भी आसानी से नज़र रख सकती थी। जहां पर कतर ने भारत के नेवी ऑफिसर्स पर जो इल्ज़ाम लगाया है वो सिर्फ यही है कि भारत के नेवी ऑफिसर्स ने इस सबमरीन की जो डील है और इसकी कुछ टेक्नोलॉजी है वो इजराइल के साथ शेयर की है। इसके अलावा दूसरा यह भी इंसिडेंट बताया जाता है, सीक्रेट डील का पता भी भारत के नेवी ऑफिसर को चल चुका था, जिसके लिए कतर नहीं चाहता था कि यह खबर भारत तक पहुंचे। लेकिन एग्जैक्टली इसके पीछे रीजन क्या है, कतर की तरफ से अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं बोला गया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमें दुख तब हुआ जब जिस कंपनी में भारत के नेवी ऑफिसर्स काम कर रहे थे उसके सीईओ को अरेस्ट किया जाता है कतर की तरफ से, लेकिन कुछ समय बाद ओमान उसे वहां से रिलीज करा लेता है। लेकिन करीब 1 साल से चल रहे भारत के नेवी ऑफिसर पर इस केस पर भारत अपनी तरफ से अभी तक कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं। कतर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया है। वहीं अगर भारत और कतर के रिलेशंस की बात की जाए तो कतर के अंदर करीब 7 लाख भारतीय रहते हैं और कतर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारतीयों का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। इसके अलावा एल&टी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज कतर के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट को भी मैनेज करती हैं और छोटी बड़ी सभी कंपनियों को काउंट कर लिया जाए तो कतर के अंदर करीब 9,136 इंडियन कंपनीज हैं। वहीं साल 2021 के डाटा के मुताबिक देखा जाए तो भारत ने 49.5 अपने टोटल एलएनजी सिर्फ कतर से इंपोर्ट किए हैं और कतर ने भारत के अंदर करीब 6.81 बिलियन यूएस डॉलर के एक्सपोर्ट्स किए हैं और भारत का कतर में एक्सपोर्ट सिर्फ 1-2 बिलियन डॉलर का है। इसके अलावा भारत और कतर मिलकर के काफ़ी बड़ी नेवल एक्सरसाइज भी करते हैं जिसे अल बहार नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कतर ने भारत के अंदर 5 बिलियन से भी ज़्यादा की बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि कतर न सिर्फ भारत को गैस एक्सपोर्ट करता है, बल्कि कतर गैस पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी भारत को देता है। इसके अलावा भारत कतर के अंदर फूड, सस्ती मेडिसिन, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करने का काम करता है। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही देश एक दूसरे को बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हैं। दोनों के रिलेशंस लंबे समय से अच्छे थे, लेकिन रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है इससे दोनों देशों के रिलेशंस खराब हो सकते थे। लेकिन कतर सही समय पर एक्शंस लेने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है, जहां जल्द ही इसके ऊपर कार्यवाही शुरू की जाएगी। बाकी आप हमें कमेंट से बता सकते हैं कि कतर ने
यह फैसला लेने में देरी की है या फिर नहीं? यस उनो में अपना आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेट वीडियोज पाने के लिए आप हमारे भारत ने कतर पर फिर कसा शिकंजा, इस बार सॉई के कंधे पर रखकर चलाई बंदूक। सॉई के भरोसे से मजबूत हुई भारत की पोजीशन। कतर के पास 9 सैनिकों को रिहा करने के अलावा नहीं बचा कोई ऑप्शन। जी हां दोस्तों, भारत और कतर के बीच शुरू हुआ विवाद समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि यह खेल अब केवल कतर की तरफ से ही नहीं खेला जा रहा, बल्कि भारत भी रणनीति बनाकर कतर को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। कतर को सबक सिखाने के लिए भारत अपनी जियोपॉलिटिकल पावर का पूरा इस्तेमाल कर रहा है और हाल ही में सॉई से मिले सपोर्ट के बदौलत भारत ने कतर पर अपने शिकंजे को और भी टाइट कर दिया है। दरअसल सॉई से भारत को एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसकी वजह से कतर की ऑयल, गैस और वाटर तीनों चीज़ों की सप्लाई पर असर पड़ने वाला है। अब भारत को सॉई से किस डील का ऑफर मिला है, कैसे यह डील कतर को मुश्किल में डाल सकती है और इसका भारत कतर के बीच चल रहे नौसैनिक के मुद्दे पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यह सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि कतर की अदालत ने हमारे भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को जासूसी करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। और जब से यह खबर बाहर निकली है तभी से कतर और भारत के बीच एक विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि किसी भी देश के 8 नौसैनिकों को एक साथ मौत की सजा सुना देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और फिर कतरी सरकार हमारी इंडियन गवर्नमेंट के साथ ठीक से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। भारत की तरफ से नौसैनिकों की मौत की सजा सुनाए जाने का कारण और जिन सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी घोषित किया गया है, उन्हें देखने की मांग की जा चुकी है, लेकिन कतर का रवैया इस समय काफ़ी ज़्यादा खराब है। भारत के बार बार कहने पर भी वो इस केस से जुड़ी कोई भी डिटेल शेयर नहीं कर रहा है। और अब 1000 करोड़ की ये डील अगर इसमें सम्मिलित कर दी जाए तो सॉई की तरफ से पिछले कुछ ही महीनों के अंदर ही भारत को 5000 करोड़ रुपए की कीमत के बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जा चुके हैं। और यह कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। असल में दोस्तों, भारत की कंपनियां अपने स्टील पाइप्स की क्वालिटी के लिए पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं और आज दुनिया भर से 50 से ज़्यादा देशों से हमारे पाइप्स एक्सपोर्ट कनेक्शन है। इन देशों में अमेरिका, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों के साथ अब सॉई का नाम भी शामिल हो गया है। वैसे अगर हम पाइप्स की जगह सिर्फ स्टील की बात करें तो आज के समय भारत में सबसे ज़्यादा दुनिया के 170 से ज़्यादा देशों को स्टील एक्सपोर्ट करने की क्षमता है और कर भी रहा है। इसका कारण यह है कि चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है। इसके साथ ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेनलेस स्टील पाइप एक्सपोर्टर भी है, जहां हर साल हमारे देश से करीब 9 लाख मेट्रिक टन स्टेनलेस स्टील दूसरे देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। और यह नंबर इंडिया के टोटल स्टील एक्सपोर्ट्स की सिर्फ ही है। इस इंडस्ट्रीज में मौजूद भारतीय कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के साथ साथ कई दूसरे देशों में भी है, जिसमें अमेरिका का नाम भी शामिल है। वैसे स्टील के साथ साथ अगर बाकी सारी इंडस्ट्रीज को भी जोड़ दे तो सिर्फ सॉई की तरफ से ही साल 2023 में हमें करीबन लाख करोड़ रुपए कीमत के प्रोजेक्ट दिए गए हैं। इन प्रोजेक्ट्स को जीतने में सबसे ज़्यादा अल्ती कंपनी कामयाब रही है, जिसके हाथ में कई बड़े बड़े ऑयल प्रोजेक्ट, गैस कंपटीशन प्रोजेक्ट और पावर से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और अब आगे भी यह नंबर हर साल इसी तरह बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ब्राज़ील ने भारत को सिंथेटिक केमिकल मेथड और फर्मेंटेशन के जरिए एथेनॉल बनाने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी है। और इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से भारत का एथेनॉल प्रोडक्शन साल दर साल बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब इस सब का कतर पर सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि भारत सिर्फ ऑयल और गैस के लिए ही कतर पर निर्भर करता है और इन दोनों की चीज़ों के अलावा कतर के पास कुछ ऐसा नहीं है जो हमें कहीं और से ना मिल सकता हो। दरअसल आज के समय भारत अपनी गैस ज़रूरतों का करीबन 50% हिस्सा कतर से ही लेता है और कतर को इसी चीज़ का घमंड सबसे ज़्यादा है। उसे लगता है कि भारत को उसकी ज़रूरत है, इसलिए वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन
ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के साथ ईसोई जैसे देश से स्टील एक्सपोर्ट करने की प्रोजेक्ट लेने तक भारत कतर से अपनी निर्भरता को पूरी तरह से खत्म करने की राह में कई बड़े स्टेप्स ले चुका है। भारत चाहता है कि जल्द से जल्द उसके पास दूसरे ऐसे कई मजबूत विकल्प जमा हो जाएं जिनके दम पर वह कतर के साथ अपने सारे ट्रेड रिलेशन तोड़ सके। अब यह बात कतर को भी मालूम है कि भारत ने अगर ऐसा सच में कर दिखाया तो उसे काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। ऐसे में उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जब इकोनॉमी पर फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा तो कतर खुद सामने से आकर हमारे नौसैनिकों को रिहा करने का ऑफर देगा। और जिस तरह भारत अपनी जियोपॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके दुनिया के अलग अलग देशों के साथ डील कर रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि कतर का हमारे सामने हाथ जोड़ने का समय अब ज़्यादा दूर नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत और अपने नौसैनिकों को बचाने के लिए क्या और करेगा और कामयाब हो पाएगा? नहीं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।